अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग को दिख ही रहा होगा, आज बड़ी ग्रीनरी और कवे शवे नज़र आ रहे हैं। तो मैं ना रात को आ गई थी मम्मा के घर, क्योंकि हमने आज जाना है अपनी नानों के घर, अपने मामू के घर यानी कि जाना है। तो यहाँ पर ये सुबह का ही टाइम है। मैं पहले रात को ही आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो ये सुबह का टाइम है। अभी 6:30 बजे का टाइम था और जब मैं आई मम्मा ने बोला कि इतने ज़्यादा कपड़े भाई के धोने वाले हैं और उसे काम पे फिर जाना होता है, तो फिर उसको पीछे कोई मिलेंगे ही नहीं, तो इतनी जल्दी हमसे काम होंगे नहीं, धोएंगे कैसे। तो मैंने बोला टेंशन ना लें आप, मैं सुबह 6 बजे उठ कर ना मशीन लगा के धोकर सारा इस्त्री करके जाऊंगी। तो अभी मैंने सोचा है फटाफट से मशीन लगा लूँ। कपड़े तो फिर अभी मैंने फटाफट से धो लिए हैं और सहन भी धो दिया। और यहाँ पर देखिए हमारे तोते, इनको बेचारों को टप्पन मिट्टी लगी हुई है, ये कहीं टिक नहीं रहे। इन्हें पता है ना कि हमारी वीडियो बन रही है, तो ये बहुत ज़्यादा शरारतें करने में मसरूफ़ हैं। और मेरा गला फिर से ख़राब है यार, ठीक ही नहीं हो रहा। ऊपर से मामू के घर आकर ऐसी वैसी चीज़ें खा ली हैं तो वो और ख़राब हो गया है। तो अभी मैं वही सब्र कर रही हूँ, तो शदीद किस्म का ख़राब है मेरा गला ना। तो अभी यहाँ पर ये हमारा नाश्ते का टाइम था। अभी मेरे हस्बैंड यहीं पर थे ना, तो इसीलिए ये हम दोनों का नाश्ता है। और नाश्ता बना के मैं नीचे ले आई थी। मेरी हैं जी मीठी ब्रेड्स और मेरे हस्बैंड की हैं दूसरी सादी ब्रेड को गर्म किया हुआ है और साथ में फ्राई अंडे हैं। मैं तो अभी खाऊंगी फटाफट, और नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड तो चले जाएंगे घर और उसके बाद हम रेडी होकर जाएंगे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे नानी के घर के लिए निकलेंगे। और हमारा जो बैग है वो रेडी हो गया है। देखेंगे हमारा बैग पैक हो गया है और साथ में ये मेरा हैंड बैग है। बस यही हमारा सामान है। मैंने और मम्मा ने एक ही बैग में कपड़े डाल लिए थे। फिर मेरा जो दूसरा बैग है ना, मेरा झोला, वो नहीं मैंने फिर ना उसमें नहीं डाले। और ये मैं हूँ, देख लें जी, देख लें। मैंने, आप कहेंगे कि शायद इसके पास यही स्ट्रोलर है और हर टाइम यही स्ट्रोलर लिए रखती है। नहीं यार, मुझे पसंद ही ये है। इसे हिजाब बड़ा कमाल का होता है, फिर हिलता जुलता भी नहीं है ना, इसीलिए मैं ज़्यादातर ये ही लेती हूँ। और अभी हम बस में बैठ चुके हैं और ये है सारे पाकपतन हम जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर सारे इस तरह का ही रास्ता, तकरीबन इस तरह के ही है। इस रास्ते पे कोई मोटरवे वगैरह भी नहीं जाती, वैसे ही है ये। तो यहाँ पर ये गांव इस तरह के रास्तों से ही जाते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं दरिया पर। और दरिया पर जो टूल प्लाज़ा है ये है वो वाला, पता नहीं ये कौन सी जगह है, दरियाए रावी है आई थिंक ये। तो उसके बाद आगे हम पहुंच जाएंगे साहिवाल। और सफ़र में तो वैसे तो ये तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं बस में, लेकिन साहिवाल में आकर ना बस ने स्टे किया था तकरीबन आधा पौना घंटा। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने ये जूस और बिस्किट ले लिए हैं, अभी बाहर से मम्मा लेके आई हैं, क्योंकि फिर मुझे भूख सी लग गई थी और प्यास भी लगी थी और बस रुक गई थी। तो मैंने बोला अब मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है, जाए मम्मा आप कुछ लेके आए। तो वहाँ से ये ली, खाए पिए। और अभी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आते ही वेलकम हुआ है हमारा तोतों के साथ। यहाँ पर भी ये पैरट हैं और ये हमने साथ भी लेके जाने हैं। दो जो है ना वो अलहदा हैं, एक तोता है और एक तोती। जो दोनों कपल जो है ना ये हमने लेके चले जाना है और 3 जो हैं ये यहीं पर रहेंगे। अभी हमने तोतों को रख दिया है जी टेरेस में, क्योंकि ये यहाँ पर रह के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब ये इन्हें यहाँ पर रखा जाए ना तो ये इतना बोलते हैं, मियाँ मिट्ठू भी करते हैं फिर ना ये। तो यहाँ पर पेंडू, असी पिंड विच पेंडू तो शहर विच भी पेंडू। यहाँ पर हम साग लेके आए थे वहाँ अपने गांव से ना। मेरी मम्मा, मेरी आंटी ने ही बोला था कि जब आओ ना तो आप लोग साग ज़रूर लेके आना, क्योंकि गांव के साग का तो फिर अलग ही मज़ा होता है। जो ख़रीद के यहाँ से लो उसका इतना जायका नहीं होता, ये फ्रेश होता है बिल्कुल और इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो इसीलिए फिर मम्मा सुबह सुबह भाई के साथ गई थी और यहाँ तोड़ के लेके आई। और फिर मुझे चढ़ रहा था गुस्सा, मैं क्या इत्थे भी आके तुहाडा साग ही नहीं मुक्कन दिया। तो फिर हमने सोचा चलो तुसी करो अपना कम साग शाग, हम तो अपनी पार्टी करें ना। फिर हमने लेस और जो बोतल है, जब भी हम इकट्ठे हो जाए ना तो बस बोतलों पे हमारा जो हाथ है ना वो टिक जाता है। लेस और बोतल पे तो सीधा हो जाता है, बस हर टाइम बोतल बोतल, कोक कोक कोक। और मेरा अभी गला इसकी वजह से ही ख़राब है, क्योंकि ये हमने इतनी ज़्यादा पी ली थी ना। तो अभी हम ये पियेंगे, उसके बाद हम
ये आ गए हैं जी हम थर्ड पोर्शन पे। यहाँ से ये जो बेल है ना, ये इतनी प्यारी सी शुरू हुई है और यहाँ पर पूरी छत ढल जाएगी। यहाँ पर वैसे हम छत पर आए थे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, तो वो हमने बना ली थी। तो अभी हम नीचे आ गए हैं और साग का काम जो है ना वो यहाँ तक पहुँचा है। धोकर अभी से ना पतीले में डाले हैं और मैं अपनी आंटी को कह रही थी आप बताएं मुझे क्या हेल्प मैं आपकी कर सकती हूँ, पर ये साग मैं ਤੁਹਾਡੀ ਚ कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये तुसी खुद ही पकाना, सारा जो पकाना है ना इसमें कोई हेल्प वाला सीन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैं फुल अप्लाई कर रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन नहीं, खाली डब्बे पड़े हुए थे, कुछ भी खाने को नहीं था। और उसके बाद मैं कहा चलो फ्रिज देखते हैं फ्रिज में कि यहाँ पर मेरी चले चेक करें ये पता नहीं मैं क्यों कर रही थी, अब मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर मेरी कज़न्स के काम चेक करें, इन्होंने ना स्लंटी से जो स्टिकर निकलते हैं ना, इतनी इन्होंने स्लंटी खाई है उसमें से स्टिकर निकलते थे और इन्होंने सारी फ्रिज पर स्टिकर जो है ना लगा दिए, लेकिन लग तो अच्छे रहे थे। और कैसा आज का दिन है, फ्रिज में भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ ना। तो कल को हम खुद जाएंगे ग्रोसरी करने और फिर सारा कुछ लेके आएंगे, क्योंकि हम अचानक आ गए थे बगैर बताए। तो यहाँ पर देखें, ये देखें फ्रिज में थोड़ा बहुत सामान है, सेवइयाँ पड़ी हुई थी, मीठी पानी था और कुछ फ्रीज़ की हुई चीज़ें थी, बस चिकन था, इस तरह की 2-4 चीज़ें। और यहाँ पर मेरी छोटी कज़न आटा गूंद रही थी। मैं कहा ये तो कीचवल्ले मार रही हैं, कहती तुम्हें नहीं पता, कहती तेनू नहीं पता है किद्दां गूंदना कहती तुम्हारे आते ही मेरा आटा देखो बाहर इधर उधर हो रहा है। ये पहले थोड़ा सा आटा लेती है और गूंदती है, उसके बाद ज़्यादा सा पानी उसमें डाल लेती है ना, उसके बाद इसमें डालती है और आटा, फिर इसे गूंदती है। मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को नई टेक्निक बता देती हूँ, मैंने आज से पहले तो ये तरीका कभी नहीं देखा, जो जैसे तुम गूंद रही हो मैं अपने व्यूवर को दिखा देती हूँ कि इस तरीके से भी गुने जा सकते हैं। हाँ हाँ कहती दसी इदा भी गुन हो जाते हैं। और साग हमारा भी रखो गया ऊपर, मिर्चों को भी ग्राइंड कर लिया है। और ये है जी हमारा दोपहर को जो हमने किया था लंच। ये वो सालन है, मैंने तो अभी भी इसी के साथ खानी है, क्योंकि साग वाग तो अभी पकना नहीं है, साग को तो बड़ी देर है, इस पर तो 4-5 घंटे लगने वाले हैं। और यहाँ पर नाना अबू देख रहे हैं टीवी, और साथ में ये लाइट्स लेके आई थी मैं। तो मेरी कज़न ने कहा कि चलो मैं अपनी कैनोपी पे ये लाइट्स लगाती हूँ, क्योंकि पहले रूम में इसने काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई हैं, लेकिन कैनोपी पे नहीं लगी थी अभी, तो इसने बोला मैं लगाती हूँ, फिर तुम इसकी वीडियो बनाना। और ये है जी हमारी कैनोपी की फाइनल लुक, देखें अच्छी लग रही है। ये हमने लाइट की 2 लड़ियाँ सी होती हैं ना, जो वो इस पे लगा दी हैं, और टीवी अभी साथ टेबल पर ही रखा हुआ है एलईडी। तो ये कैनोपी की नाइट लुक है, और इसमें पिक्स भी बड़ी कमाल की आती हैं, लेकिन मैंने पिक्स तो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। वैसे भी सुबह मैं 6 बजे की उठी हुई थी, और फिर काम फिर मैं कपड़े भी इस्त्री करके, जो मैंने कपड़े धोए थे वो इस्त्री भी करके आई थी, और फिर इतना ज़्यादा काम था ना, तो फिर मैंने बोला नहीं। और यहाँ पर मेरी कज़न कहती अपनी जान छुड़वाने के लिए कि मुझे चाय ना बनानी पड़े, कहती आज हमारे पास चाय का शेफ़ आया हुआ है, तो हमने चाय इससे ही बनवानी है, चलो भी शेफ़ चाय बनाओ, क्योंकि इसे लगता है कि मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। बस ये अपनी जान छुड़वाने के लिए ऐसा कह रही थी। तो फिर मैंने चाय बनाई, पहले नाना अबू और नानी अम्मी के लिए बनाई थोड़ी सी तेज़ पत्ती वाली, और फिर बनाई मामू के लिए, और अपने लिए थोड़ी सी कम पत्ती और चीनी वाली। तो अभी हम फटाफट से चाय बनाएंगे। और साग हमारा आज दी दिहाड़ी साग नहीं पकना साग तो लंबा ही हो ही जा रहा है। साग अभी गोटा घूटा लगाना है, हमें बोल रहे थे घोटा लगाओ, जब ये पक गया था ना असी तो चले थल्ले, हम तो जा रहे हैं शॉप में, तो आप भी खुद ही गोटे छोटे लगाए इसे। तो अभी हम आ गए हैं बाहर, ये सहन में आए हैं, क्योंकि यहाँ से शॉप का दरवाज़ा है, घर में से ही शॉप का दरवाज़ा है ना, बाहर से तो हमने जाना नहीं है, क्योंकि रात का टाइम है। तो ये हमने ना बाहर से तो शॉप लॉक हो गई है, और घर से हम जाएंगे और सारी वहाँ पर जसूसी हर चीज़ को देख के आएंगे, और साथ में आपको भी दिखाएंगे कि हमने क्या क्या देखा। और यहाँ पर हम अपने ही चवले ववले मार रहे थे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पौधे मेरी आंटी ने लगाए हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये है जी शॉप का इंट्रेस, और यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं। ये आपको इतनी ज़्यादा मशीनें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सामान है, पिछली साइड पर भी, अगली साइड पे भी, और घर में भी इतना कोई सामान पड़ा हुआ है ना, इतना सामान।
पूरा घर भी बड़ा पड़ा है और शॉप भी। तो अभी यहाँ पर देखे सारा कुछ आप साथ साथ देखते जाएं। और हमें यहाँ पर जब हम इस शॉप में आते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इसमें ड्रायर सारा कुछ होता है तकरीबन, जो चीज़ की हमें ज़रूरत हो तो वो हम बाय कर लेते हैं। तो मैंने सोचा आज मिक्सी जार जो होता है ना, वो मेरा आज मूड हो रहा है कि वो मैं मिक्सी जार लूँ। और यहाँ पर पता नहीं किस कंपनी की, आई थिंक कार्डियोनिक, कौन सी कंपनी थी, उसकी कॉपी सी पड़ी हुई थी। और हम यहाँ पर अपने ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे कि बाजी की लेना, तुसी बाजी की लेना सन दसो। यहाँ पर क्लॉक्स भी हैं और ये देखिए ये इतना अच्छा है। और भी हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है चीज़ों की। और कैलकुलेटर चेक करें, मैं कह रही थी कि ये कैलकुलेटर अब बंद कैसे होना है, तो मेरी कज़न कहती कि ये भाई चांद के अलावा कोई भी नहीं बंद कर सकता था, मेरे भाई के अलावा इसे कोई भी नहीं बंद करता, और अब फिर ये पड़ा पड़ा खुद ही बंद हो जाएगा। और यहाँ पर जो आजकल बहुत ज़्यादा मैंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे देखे थे, वो चूल्हे होते हैं ना जो बिजली वगैरह पर चलते हैं, सिर्फ उसमें एक छोटी सी लकड़ी रखते हैं और बिजली पर चलते हैं। तो वो थे, इतने ज़्यादा पड़े हुए थे, क्योंकि आजकल लोग ये बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, सर्दी आ गई है। तो मैं क्या लगता मैनू ही एक लेना पैना। जब आपके गैस चला जाए ना घर में, तो ये बहुत ईजी है चलाने के लिए, और इसका धुआं वगैरह भी नहीं होता। लोग तो इसे अपने रूम्स में ही रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं कह रही थी कि मुझे ड्रायर दिखाओ, मैंने कोई अच्छा सा ड्रायर लेना है। तो ये किमी कंपनी, पता नहीं क्या नाम है, उसका ड्रायर था। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका जो एडजस्टेबल है ना, नीचे से ये एडजस्ट भी हो जाता है, इस तरह फोल्ड हो जाता है, बहुत इजी है। और भी एक दो कंपनी थी मेरे पास पहले, जो मम्मा के घर में है ना, वो रिमिंगटन, आई थिंक इस तरह की कोई कंपनी है, उसका था, वो भी अच्छा है। और इनमें से मुझे ये छोटा जो एडजस्टेबल है ना, मुझे ये अच्छा लगा था। और हमारी शॉप्स का नाम है, हमारी नहीं मामू की शॉप का नाम है दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज मैंने उसका भी आपको विज़िट करवा दिया है, सारी का देखना है। अभी हमने लाइट ऑन की, पहले हमने बड़ी लाइट ऑन नहीं की थी। मैं कहा पहले तुसी लाइट ऑन नहीं की थी, जब मैंने वीडियो बना लिया तो तुसी लाइट ऑन करती, कहते तुम फिर से बना लो। और यहाँ पर ये देखें मिनी ड्रायर भी पड़ा हुआ है, हर तरह का ड्रायर, मिनी ड्रायर, बड़ा निक्का छोटा लम्बा पतला, जैसा भी है ना, हर तरह के हैं। कंबल, डिनर सेट, हर चीज़ है तकरीबन इस तरह की ना। जहेज़ पैकेज, आई थिंक जिसे कहते हैं, जहेज़ में जो चीज़ें आती हैं ना फर्नीचर वगैरह के अलावा, वो आई थिंक हर चीज़ होती है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना, तो यहाँ से ही सारा सामान मेरा जो दूसरा था ना, वो यहाँ से ही गया था, मामू ने भेज दिया था। और हमें बताने की टेंशन ही नहीं हुई थी कि हमने ये लेना है वो लेना है। और सारे बर्तन वगैरह भी जो थे, वो सारा कुछ इधर से ही गया था। और यहाँ पर ये देखिए, ये है जी कर्लर, और कलर पर भी मेरा थोड़ा सा दिल आ रहा था। स्ट्रेटनर मेरे पास है, कलर नहीं है। तो मैंने बोला नहीं यार, एवं लेके रखे ही रखते हैं, कौन सा फिर बाद में इस्तेमाल होते हैं ना। तो इसीलिए फिर मैंने लिया। ये एक थर्मस हमने लेना है, और ये थर्मस बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन था। ये मेरी चाची ने हमें बोला था कि आप लोग लेके आइएगा, आप लोग जाने लगे हो तो मेरे लिए एक थर्मस ले आना। तो फिर हमने ये लिया है। और इसी दुकान के शॉप के दूसरी तरफ ना, ये एक पता नहीं शॉप थी, शॉप नहीं थी, उसी शॉप में यानी कि एक काउंटर अलहदा था, वहाँ पर ये मोबाइल्स वगैरह के लगे थे। यहाँ पर कोई और आदमी बैठता है, इन दोनों ये सर्वे वगैरह पता नहीं क्या है मोबाइल्स का। तो ये उसका सेटअप था। तो हम यहाँ पर भी पहुँच चुके थे फुल अप्लाई करने के लिए, और हम देख रहे थे क्या क्या चीज़ पड़ी है। ये तो हमें बड़ा अच्छा लगा था ना, पेंसिल्स रखने वाला, और डायरी पे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ था। हमने सारी अच्छे से इसकी फुल अप्लाई की। और साथ आप भी देख रहे होंगे कि ये कितनी चवले हैं, और ये फुल अप्लाई कैसे कर रही हैं हर चीज़ की। बोदला मोबाइल्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मौजूदा इमदादी रकम कम से कम 7,000 है। वाओ, मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे क्यों नहीं आते, और इस नाम पर अक्सर फ्रॉड भी हो जाते हैं। एक दिन हम बाज़ार गए और वहाँ पर रिक्शे में एक औरत बैठी थी, वो कहती कि वो इतनी 20-25 औरतों को ना इसी तरह लोग कोई झांसा देकर गाड़ी में बिठा कर ले गया, और अभी तक आज तक उनका पता नहीं चला कि वो 20-25 औरतें गई किधर है। तो आप भी ज़रा मुहतात रहें और बच के ही रहना चाहिए। और गाड़ी पर मिट्टी पड़ी थी, और मैंने ऊपर लिख दिया अपना नाम शीज़ा। तो अभी हमने गाड़ी को फिर ऊपर से साफ़ किया, और ऊपर बैठ के मैंने 4-5 तस्वीरें बनाई हैं गाड़ी पे बैठ के। तो उसके बाद ये देखें, ये मेरी आंटी ने इतने ज़्यादा पौधे लगाए हुए हैं, और यहाँ पर बाइक खड़ी थी। मैंने कहा
ये मामू ने लिखवाया है वो इसके ऊपर भी दुबई इलेक्ट्रॉनिक्स लिखवाया। कहती नहीं जी ये किसी और ने लिखवाया, मामू के दोस्त वगैरह ने। तो मैंने बोला अच्छा। तो यहाँ पर हमारे अराई हाउस से आज का व्लॉग एंड कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।